साइंटिस्ट बनना हंसराज कॉलेज में आपने दिल्ली में एडमिशन लिया था, कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। सडन चेंज, मतलब माइक्रोस्कोप से सीधा लेंसेज। साइंटिस्ट बनना चाहता जब मैं स्कूल में था। अच्छा। तो यू ऑलवेज फैंसी योरसेल्फ एज समवन ना जी। तो मुझे लगा था मैं बड़ा होकर साइंटिस्ट बनूंगा, नोबेल प्राइज जीतूंगा। फिर वो बाद में आई थिंक कुछ नहीं, वो फिल्म फेस्ट आप कॉलेज में जाते हो तो सडनली सब कुछ चेंज हो जाता है। मतलब आप सडनली बहुत सारी नई नई चीजें देखते हो। एंड देन सडनली फिल्म फेस्टिवल देखा, फिल्म्स देखी, फिर लगा कि जो मैं कहानियां छुप छुप के लिखता हूँ तकिए के नीचे, वो वैसी दुनिया में और भी लोग लिख रहे हैं। तो उसके बाद डिसाइड किया यही करना है मुझे। ऐसा स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस ना, वो 3-4 साल में वो ट्रांजिशन हुआ। और फाइनली जब आप ऐसी फिल्म देखते हो जिससे आप आइडेंटिफाई करते हो और आपको लगता है कि मैं भी ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, तो अपने आप होता है। हाँ, मतलब द एंटायर रेट्रोस्पेक्टिव ऑफ डीसी का, नॉट जस्ट बाइसिकल थी, द रूफ, चिल्ड्रन आर वाचिंग अस, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, सारी फिल्में एक साथ थी। I saw some 55 films. Sorry? 55 films in 10 days. काफी 5 फिल्म। डर नहीं था वो शुरू में, वो डर बचपन में आ जाता है। वो एक बार कुछ लिखा था, मेरे हिंदी टीचर ने बोला ये जेन्युइन नहीं है और इतना डार्क क्यों है, तो 8 से डार्क होने का एक्यूजेशन आ गया था। I was in class 8. उसके बाद से छुपाने लग गया था। When I go for auditions, serials and films, they tell me कि I am neither very young nor the mature category. So मेरी एज के लिए आपके सब क्या गाइडेंस है, मतलब क्या आप कैन गाइड? नहीं, देखो अभी कास्टिंग का जो प्रोसेस होता है ना, देयर इज अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट कास्टिंग। नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज द कास्टिंग इज ऑलवेज डन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। आई एम सेइंग अगर कोई फिल्म बन रही है जो उस कॉलेज जोन में या किसी में जिसमें आप फिट होते हो, तो वो कैरेक्टर, जो कैरेक्टर का रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से कास्टिंग होती है। So normally it varies from directors to directors. So वो है, वो से टाइम टेकिंग प्रोसेस। बट कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा वो चेहरे पे एक जर्नी होती है, या लाइक अभी राइट नाउ सपोज फॉर एग्जांपल somebody has to cast you, so it will be a very cliche type casting. They'll cast you as a quirky, geeky person of that age, but you have to become much more than that people don't typecast you. So अभी क्या होगा, अभी तुम जैसे अभी हो ऐसे जाओगे तो तुम्हें एक ही टाइप में डालेंगे। आई एम सेइंग यू हैव टू एक्सपैंड दैट, सो दे स्टार्ट सीइंग यू इन मेनी अदर वेज। उसके लिए बहुत इंटेलिजेंट तरीका होता है। व्हेन यू नो व्हाट द ऑडिशन इज अबाउट, ट्राई एंड फिगर इट आउट एंड प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली, एंड सो यू डोंट गो आउट देयर एंड प्रोजेक्ट व्हिच इज योर इनहेरेंट पर्सनालिटी। यू प्रोजेक्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो बॉडी बिल्डिंग करेगा तो फिर कहीं कास्ट नहीं होगा। I wanted to ask you about the second trailer for Abhi, which came out recently. It's very different from the first trailer, which came out 3 years ago. I'm a promo editor myself, so I just wanted to ask you, it's an unusual trailer for a thriller. So एक तो 4 मिनट का है, उसका सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स 8 मिनट से ज़्यादा तो बोलते थे नहीं। And so what was your brief, or since I worked with Phantom also, what was Ranjan's brief to promote? No, I cut it myself. Oh, you did. Okay. Actually क्या था कि the mood of the film, I said कि why every thriller has to look the same. There's something and there is a peak and there's boom, like title आता है. I said let's look at it differently, and I went back to the nature of film that it was. So actually I went back and I saw trailers of Memories of Murder, Zodiac. I saw trailers of lots of these other movies which was not cut in a usual way, including Gone Girl. So I saw those trailers. I said what is this that these trailers do that we are not doing? And then they give you a sense of story, and it's not really about built up an impact. So I said, let's try and cut a trailer like that, which brings you into the mood of the film. When we started cutting it, it was very long. I said, and since it's for internet, we decided to let it be 3.5 hours. 3.5 minutes, sorry. Yeah. Yes. You spoke about casting. Wanted to know more about the casting of Ugly. You had actors like Rahul Bhatt, Anish Kulkarni. A guy, Mukesh Chhabra, who I worked with for a very long time. And हमारा जो conflict हुआ था casting, वो सिर्फ पहली बार हुआ था. Then we understood each other. My process is a long process. My casting process, I write a character and I look for somebody whose life experience is similar to the character. That's the first priority. So Rahul Bhatt was cast because he's been a failed actor. But you knew him? I never knew him personally. I knew of him. Okay. I've seen him from a distance. Okay. So I used to see him like doing dumbbells Okay. when he came new to Bombay on the balcony, Okay. which was
think 1998-99. Then after that I was aware of him becoming a star with Hina. Then he disappeared. Then I accidentally saw him somewhere and I walked up to him and I said, I have a role for you. But उसके बाद 2 साल उसको preparation करने में लगा. So I spotted him in 2009, 2010. And then he was made to undo the body that he had built. कि body lose करो. फिर वो पूरा, he went through a journey of his own after that. So it's a long process and then we start talking. And that similarly with Tejaswini, because I knew her, and after 5 we had not met. But somebody who had the experience of making wrong choices in life. So when those experiences I draw on those experiences in the film. Lots of casting is done like that. But it's always a period of time. I start casting at least 1 or 2 years before my pre-production is started. So अगर मैं दिमाग में एक idea सोच रहा हूँ, so Mukesh already knows what he's looking for in the market. I've already told him 2016 I want to make a film like this. So he's already looking for a character. So my writing process begins when I've figured out, अच्छा ये actor correct है. So then I interact with the actor and that's when I start writing. So Mukesh is already looking for a boy and a girl that he knows what I'm trying to make 2 years later. So अभी भी वो जो भी आता है interesting वो बेचता रहता है मेरे पास. You also mentioned 3 of Fincher's films right now. Only 2. So this also seems like a very police procedural. Listen, more than Fincher is like Jan van Willem de Wetering and all those authors, all the Italian authors, they do the police procedural. And I wanted to do a police procedural. This film was actually written alongside with Amit Pathak, who is the head of STF in Lucknow. So he has solved a lot of kidnapping cases. So we sat down and wrote together how actually police solves cases, which we don't often realize. And he told me one very simple thing which changed the film, which was, he said, out of all the kidnappings, only 15% are ransom-related kidnappings. 85% are revenge or sexual things, deviants who kidnap people. Only 15% are related to ransom. So you have to see the economic nature of a kidnapping is such कि अगर आपका बेटा kidnap हुआ तो लाजमी है कि आपके extended family में, सारे relatives में, रिश्तेदारों में आप जो है सबसे ज़्यादा या ऊपर से second या third number पे successful होंगे. In the extended family, you must be very successful. You must be having the capacity to pay that ransom. And when you are among the top 2 most successful people in the extended family, then also the extended family has this deep-seated resentment against you because they are not as successful as you are. So in any kind of a kidnapping dynamics, the first people who take advantage of it is the closer family members, is those extended family members. And this is very strange, and when you think about it, it's actually true, and it's true in all the real cases. So it changes the dynamics, and somebody who's solved so many cases, so he was involved, and this is how they actually do it. So the priority is never to attack. You don't use your gun. You don't use that kind of a thing because the first priority is to safeguard the victim. So you have to go slowly and from all over the place. So that changes the way because we are trained to watch an investigation like we see in films. So when we tend to write like films. So to make it more real and police procedural is a very different dynamics. It changes. अगर आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आपके ईगो से बड़ा है तो आप लंबे जाओगे, और अगर आपका ईगो आपके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से बड़ा है तो आप कहीं नहीं जाओगे. तो बहुत सिंपल सी चीज़ है. जब मैं आया मुझे मालूम है पृथ्वी पे जाना है मुझे. ये एक तरीका है कि मैं सबको जाके लड़ूं कि मैं बोलूं मैं एक्टर हूं, मैं पृथ्वी पे काम करूंगा. उसमें पृथ्वी में रूल था, जो वहाँ काम नहीं करा था उसका अलाउड नहीं था. वहाँ बैठ के हम लोग ऐसे क्या किया जाए. अब पृथ्वी में एक्टर्स की कमी तो है नहीं, कोई नाटक है नहीं जिसमें कास्टिंग हो रही है, आप घुसो कैसे. वहाँ रेस्टोरेंट है, अब अगर रेस्टोरेंट में नौकरी करो तो वहाँ पे वेटर की जरूरत तो है नहीं, कोई क्यों लेगा आपको. तो हैव टू फिगर आउट. मैंने कहा मैं फ्री में आके वेटर का काम करूंगा दोपहर को, मैं रात को नहीं करूंगा. तो फ्री में होता है उनको भी गिल्ट होता है कि फ्री में तो कोई भी किसी काम नहीं करा था ना, तो कुछ तो लोग मैं कुछ नहीं लूंगा, फ्री में काम करूंगा, मुझे यहाँ रहने दो. मैं रात को आप खाना देना, तो मेरा खाना भी इंतजाम हो गया, मैं पृथ्वी में घुस गया. हाँ, तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि आपका जान पहचान का दोस्त है, आप सामने बैठा, आप उसको सर्व कर रहे हो. हाउ डू यू फेस इट? बट यू हैव टू फेस दोस थिंग्स. बट वो काम कितनी देर लास्ट करता है? 1 महीना. 1 महीने में सब आपको जान के सबने आपको एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आपको काम करने की जरूरत नहीं है. दिस नॉट रियली स्ट्रगल. स्ट्रगल यहाँ पे, स्ट्रगल एक्सटर्नल नहीं है.